हेलो दोस्तों, एक लेटेस्ट जॉब के बारे में बात करेंगे। ये अभी आई नहीं है, आने वाली है। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और जैसे ही ये अपडेट होगी वो अब मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊँगा। तो आइए देखते हैं कौन सी वो पोस्ट है। तो जो पोस्ट आएगी वो इंडियन पोस्ट ऑफिस, ठीक है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस की आएगी। रिक्रूटमेंट 2022-23। ठीक, अब 22 ख़त्म है होने वाला है। तो बात करेंगे क्या क्या इसका प्रोसीजर होगा, क्या एग्ज़ाम होगा कि नहीं, मतलब एग्ज़ाम बेस पे होगा या मेरिट बेस पे होगा, उसके बारे में। ठीक है, इससे पहले तो मेरिट बेस पे हुआ। आइए तो बात करते हैं। टोटल जो आएगी, जो पोस्टें आएंगी 98,083 पोस्टें आ जाएंगी। ठीक है, ठीक 98,000 आ जाएगी। अच्छा, जो पोस्टें आएंगी वो किस किस डिपार्टमेंट में होगा। ठीक है, पोस्टमैन की आएगी, मेल गार्ड की आएगी, एमटीएस की आएगी। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ में आएगी। ठीक, जो पोस्ट टोटल है, देखिए इसमें जो है पोस्टमैन की आएगी 59,099। ठीक, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा, आप देख लीजिए सही से। ठीक है, और मेल गार्ड की आएगी 1,445 और एमटीएस की आएगी 37,539। ठीक है, ये टोटल पोस्टें आनी है आपके यहाँ। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा अगर ये पोस्टें आती हैं एमटीएस की, मेल गार्ड की और पोस्टमैन की। तो क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा जाएगा, क्या एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, क्या सैलरी रखी जाएगी। ठीक, तो आइए सबसे पहले देखते हैं पोस्टमैन का। ठीक है, सबसे पहले पोस्टमैन में जो एज है 18 से 27 साल की रखी जाएगी। ठीक, मिनिमम 18, मैक्सिमम कितनी, 27 साल। ठीक है, और ओबीसी की जो है मिनिमम 18 और मैक्सिमम कितनी, 30 साल। ठीक, और SC ST से बिलोंग करते हो तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम कितना, 32 साल। ठीक है, ये हो गया आपका एज का। एलिजिबिलिटी क्या रखी जाएगी, 12th पास आउट रखा जाएगा अगर आप पोस्टमैन के लिए भर रहे हैं। ठीक है, और बेसिक चीज़ें क्या होगी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में अब जाएं, कंप्यूटर का नॉलेज मैंडेटरी हो गया कि कंप्यूटर का नॉलेज होना ही चाहिए आपको। ठीक है, तो कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ठीक, अगर GDS से कर रहे हैं तो 10th पास आउट होना चाहिए। ठीक है, GDS कैंडिडेट के लिए। और नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज इन द सेंस का मतलब है, अगर मान लीजिए यूपी से है तो हिंदी आनी चाहिए, गुजराती है तो गुजराती आनी चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ की आनी चाहिए, मध्य प्रदेश से तो मध्य प्रदेश में जो लोकल लैंग्वेज चलती है तो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज मतलब कम्युनिकेट करना आता हो। ठीक है, तो इस भी आप पे। ठीक, अच्छा, उसके बाद अगर आप GDS के लिए क्या है, DL होना ही चाहिए, 2 व्हीलर या लोकल लाइट मोटर व्हीकल का आपका लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, जो सैलरी रखी गई है वो लेवल 3 की है, लेवल 3। और जो पेमेंट रखी जाएगी 21,700 से लेकर 69,100। ठीक है, ये पेमेंट का लेवल है। ठीक, ये हो गया आपका पोस्टमैन का। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी पोस्ट की, मेल गार्ड की। तो मेल गार्ड में क्या रखा गया है, मेल गार्ड में एज होगी 18 से 27। ठीक, ओबीसी के लिए 18 से 30, SC ST अगर है तो 18 से 32 है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या, सेम एज पोस्टमैन, जो 12th पास आउट होना चाहिए। ठीक है, वो आपका होना चाहिए। ठीक है, 12th पास आउट प्लस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। सैलरी जो रखी गई लेवल 3 21,700 से लेकर 69,100। ठीक है, ये आपका पेमेंट हो गया। बात करते हैं MTS की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की। ठीक है, तो एज 18 से 25 कम रखी गई है, 2 साल। ओबीसी के लिए 18 से 28। ठीक है, SC ST के लिए 18 से 30। और एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, 10th या 12th पास। ठीक है, या 10th हो या 12th होना चाहिए मिनिमम। ठीक, अच्छा, अब MTS की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं क्या इसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। पहली बात, ठीक है, अगर एग्ज़ाम होगा तो सिलेबस क्या होगा। ठीक, तो 2 चीज़ें हैं। पहली बात, एग्ज़ाम की बात करें तो नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं लिखा है, SSC के थ्रू लिखा गया है कुछ भी। ठीक है, लेकिन कहीं मेंशन नहीं है कि एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा कि मेरिट बहुत ऊपर जाती है। ठीक है, मतलब उसमें 100, 99, 93 ऐसे करके मेरिट जा रही है। तो हमारे ख्याल से एग्ज़ाम होना चाहिए, मेरिट बेस पे नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि पता चला किसी लड़के का 60-70 नंबर नहीं सेलेक्ट हुआ, एग्ज़ाम से कम क्वालिफाई तो होगा ना। ठीक, तो उसमें जेन्युइन लड़के मिल जाएंगे। ऐसे मेरिट बेस पे कैसे किस कॉलेज का मतलब कहाँ से पढ़ा है, कितने नंबर मिल गए, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है। तो एग्ज़ाम होगा या नहीं ये श्योर नहीं है, ना ही मैं आपको बिल्कुल कह दूँ कि होगा। ठीक है, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं, जब नोटिफिकेशन फिर से जब आएगा तब अपडेट मार दूंगा। ठीक, अगर होगा, मान लीजिए अगर एग्ज़ाम होता है तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं।
तो मैथ होगी, रीजनिंग होगी, जीएस होगी, ठीक है। ये तो कंपलसरी होना ही चाहिए। हिंदी या इंग्लिश में से ऑप्शनल रखेंगे कि इंग्लिश जानना चाहते हो कि हिंदी जानना चाहते हो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर एग्ज़ाम होता तो मान लीजिए आप 100 नंबर का एग्ज़ाम मान लीजिए, ठीक है, जिसमें से जितना स्कोर कर जाए, जितना ये कट ऑफ डिसाइड कर लें। अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं या भरने का मन बना रहे हैं, ठीक है, जब नोटिफिकेशन आउट होगा, तो मेरा आपको यही सजेशन है कि इस प्रकार की तैयारी फिर आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होगा नहीं, फर्स्ट टाइम जो भी एग्ज़ाम होता है बहुत इजी होता है, उसके बाद पता चलता है एग्ज़ामिनर को भी कि कैसा ये फॉर्म है या कैसे वैकेंसीज है, उस हिसाब से वो क्या करते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने लगते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो आप तैयारी में लग जाइए, बाकी आप कर ही रहे होंगे, इसी के लिए नहीं, स्पेशली सभी के लिए कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया सिलेबस। अब बात कर लेते हैं स्टेट वाइज वैकेंसीज कितनी हैं। तो स्टेट वाइज में पोस्ट है, पोस्टमैन है, मेल गार्ड है, एमटीएस है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो टोटल जो पोस्टें हैं 3563 है, ठीक है, ये पोस्ट है। इसमें से 2889, ठीक है, पोस्टमैन के लिए 108, मेल गार्ड के लिए, और 1166 क्या है एमटीएस के लिए, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं असम की, तो 1754, ठीक है, असम में है। इसमें से पोस्टमैन 934, ठीक है, 73 उसके लिए क्या कहते हैं मेल गार्ड के लिए, और एमटीएस के लिए 747, ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 975 पोस्टें टोटल, ठीक है, 613 पोस्टमैन के लिए, 16 मेल गार्ड के लिए, और एमटीएस के लिए 346 है, ठीक। दिल्ली की बात की जाए तो 5590 पोस्टें टोटल, जिसमें 2903 किसके लिए पोस्टमैन के लिए, 20 मेल गार्ड के लिए, और एमटीएस के लिए 2667 है, ठीक। बिहार की बात की ली जाए टोटल कर लीजिएगा 1851 पोस्टमैन के लिए, 95 मेल गार्ड के लिए, और एमटीएस के लिए 1956 है, ठीक है। अच्छा, गुजरात में बात की जाए तो 4524 पोस्टमैन के लिए है, मेल गार्ड में 74 है, और एमटीएस में 2530, ठीक है। हरियाणा में बात करते हैं तो 1043 क्या है पोस्टमैन के लिए पोस्टें हैं, और मेल गार्ड के लिए 24, और एमटीएस के लिए 818, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो 423 है पोस्टमैन के लिए, 7 पोस्टें मेल गार्ड के लिए, और एमटीएस के लिए 383 है। और भी हैं स्टेट हैं, मैंने पूरा कवर नहीं कराया, तो आप उनको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। सीधा सा बात ये है, जब ये नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। मेरिट बेस पे होता है तो थोड़ा सा दिक्कत है, और कहीं अगर एग्ज़ाम बेस पे होता है तो मैंने आपको बता दिया ये आएगा, ठीक है। मैंने 100 नंबर का बताया, हो सकता है 200 नंबर का हो, ठीक है, तो वो डिपेंड ऑन द एग्ज़ामिनर, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं करा है, नहीं तो मैं पूरा बताता। तो आपको करना क्या है, इस फॉर्म को जब आए तो ज़रूर से ज़रूर भरिए, ठीक है। फीस शायद 100 रुपये के आसपास रखा जाएगा, इससे ऊपर नहीं रखी जाएगी, ठीक। और एग्ज़ाम पैटर्न जो मैंने बताया वो सभी आपको भी मालूम है कि इससे ऊपर नहीं होने वाला है। बस लोकल लैंग्वेज का अगर जीएस है तो लोकल वहाँ की आपको मतलब जीके और अवेयरनेस होनी चाहिए, प्लस बेसिक नॉलेज आएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम में जो भी एग्ज़ाम होता है वो बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।